वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन पर आते हैं। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर 30 mm एंड हाइट 36 mm रेस्ट सेंट्रली ऑन द टॉप ऑफ ए स्क्वायर ब्लॉक ऑफ 48 mm साइड एंड 22 mm थिकनेस। तो सबसे पहले तो इसमें दो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर कोन है और दूसरा हमारा स्क्वायर ब्लॉक है। तो सर्कुलर कोन का डेटा दिया हुआ है आपको, डायमीटर 30 mm और हाइट 36 mm। साथ में स्क्वायर ब्लॉक का भी है आपका 40 mm साइड है और थिकनेस 22 mm है। और नेक्स्ट ये है कि स्क्वायर ब्लॉक पे आपका सेंटरली सर्कुलर कोन रखा हुआ है। आपको बनाना क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ टू सॉलिड। इन दोनों सॉलिड का कंबाइंड फॉर्म का आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी आप ट्रू स्केल पे नहीं बनाओगे, इसे आइसोमेट्रिक स्केल पे कन्वर्ट करोगे। जैसे कि ये स्क्वायर ब्लॉक और ये कोन, तो ये जो कोन है ये आपका सेंटरली स्क्वायर ब्लॉक पे रखा हुआ है। आप जानते हो स्क्वायर ब्लॉक है तो सारा साइड हमारा सेम होगा, 48 का ही होगा। साथ में ये जो थिकनेस है ये दिया हुआ है हमारा 22 है। तो इसका जो यानी कि सेंटरली यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सेंट्रल हाइट होगा किसका? कोन का। ठीक है, ये वाला जितना इसका है दिया हुआ है 36, तो 36 है हमारा। यहाँ से आप कोन बना रहे हो, ये जो डायमीटर है कितना दिया हुआ है हमारा? 30 है, यानी ये 30 है। इस तरह से ये हमारा रखा हुआ है। आपको जो बनाना है सबसे पहले क्या करना है, अब जैसे टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू देखेंगे तो हम सबसे पहले तुमको एक स्क्वायर दिखेगा, ये वाला। ठीक है, आपका टॉप बेस जो है बॉटम बेस को क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, तो 2 नेमिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ में ही ये जो कोन है इसका सर्कुलर पार्ट बनेगा, साथ में ये पॉइंटर एपेक्स का बनेगा इस तरह से। और फ्रंट व्यू जो हम इधर से दिखेंगे तो क्या दिखेगा? ये रेक्टेंगल एक दिखेगा हमारा, जो आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करके बनाओगे। और ये थिकनेस कितना जाएगा? 22 जाएगा हमारा। और ये आपको मालूम है 48 है, तो ये 48 हो जाएगा। इसके बाद ये कोन का कौन सा पार्ट्स दिखेगा? ये एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, ये ट्रायंगल। तो यानी कि ये जो सेंट्रल पार्ट्स जा रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ 36 होगा ये। ठीक है, ये 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ हमको बस 36 लेना है। साथ में ये जो पॉइंट्स यानी यहाँ तक और 30 ये होगा। ठीक है, और इसको मिला दीजिए इस तरह से, यानी कि हमारा जो फ्रंट व्यू बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा, उस पर एक ट्रायंगल बनेगा, जबकि टॉप व्यू में एक स्क्वायर ब्लॉक बनेगा और एक सर्कुलर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें ऑर्थोग्राफिक बनाना पड़ता है, यानी आप इस डायमेंशन का सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओगे, इसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और आप जानते हो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होगा वो आपका ट्रू स्केल पे होगा, यानी जितना आपका डायमेंशन दिया हुआ है इसी डायमेंशन पर ये बनेगा, सेम डायमेंशन। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हो। अब इस फिगर में देखिए, ये सेम टू सेम ये बना हमारा, और ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राउंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ऑलरेडी टॉप व्यू बॉक्स में इनक्लोज है, हमें बॉक्स नहीं बना, क्योंकि बॉक्स जो बनाएंगे वो हमारा इसके दोनों ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट बी हम उस ग्राउंड लाइन पे लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? स्क्वायर ब्लॉक। तो ग्राउंड लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट बी लिए। अब देखिए 30 डिग्री दोनों साइड लेकर के, अब ये जो 48 है इसको कन्वर्ट करेंगे हम आइसोमेट्रिक स्केल पे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 0.816 से, तो हमारा जो आएगा डेटा, आप उस डेटा को मेजर कीजिए और ए बी बी सी सी डी और डी ए ये आप एक ब्लॉक बनाइए।
ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हमको 3D में बनाना है, यानी आइसोमेट्रिक में। तो एक स्क्वायर ब्लॉक बनाना होगा जिसका थिकनेस कितना है हमारा 22। तो यानी यहाँ से जो हम हाइट लेंगे वो कितना होगा हमारा 22 आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो सबसे पहले आते हैं ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि रेक्टेंगल बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कोन बनाना। तो कोन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका टॉप व्यू देख रहे हैं, जो ये हमारा टॉप व्यू है, इस पे हम क्या बनाएंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका शेप कैसा दिखता है, इलिप्स की तरह। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो EFGH है इस पर आप ये सर्कल ड्रॉ करो। और ये प्रोसेस आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में कि इलिप्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं ये बता चुके हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके आप उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे बनाते हैं सर्कल। तो जो ये सर्कल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, सर्कल को हमको एक बॉक्स में इनक्लोज करना होगा। जो जितना मेजरमेंट का बॉक्स होगा उसके साइड को आप आइसोमेट्रिक स्केल पे कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पर वो आप स्क्वायर बनाओगे जो दिखने में आपको रोम्बस की तरह दिखेगा। इस तरह से बॉक्स में इनक्लोज कर लिए। अब ये जो साइड है इसको मेजर कीजिए और आइसोमेट्रिक स्केल पे कन्वर्ट करके यहाँ पर बनाइए। तो इसके लिए क्या करना है, जो डिस्टेंस हमारा ये है, ठीक है, तो इधर से D से ये डिस्टेंस, C से हमारा ये डिस्टेंस, आप हर एक कॉर्नर में देखो, आप ये प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे तो B से जो ये डिस्टेंस होगा, A से इस प्रोजेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा, तो मतलब ये स्क्वायर है तो सारा डिस्टेंस आपका सेम जाएगा कॉर्नर से इस पॉइंट का। तो क्या करना है, उसको आइसोमेट्रिक, ये जो लेंथ है उसको आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट कीजिए। फिर आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करने के बाद उतना ही, जैसे ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये एक्चुअली कितना है 30, ये कितना है 48, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट से कितना होगा हमारा 18, यानी ये एक पार्ट से ये कितना होगा ना 0.9। तो 0.9 को अगर आप 0.8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.72। तो 0.7 हम ले सकते हैं, 2 जो है डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट वो 5 से लेस देन है, 0.7 हम इजीली ले सकते हैं। तो 0.7 यानी हमको हर एक कॉर्नर से आप क्या करो 0.7, ये वाला डिस्टेंस आप हर एक जगह सिर्फ कॉर्नर से याद कीजिएगा, ठीक है। ये कॉर्नर, ये आप कंपास के हेल्प से दोनों साइड आप इस तरह से मेजर कर लीजिए, पॉइंट इसको ले लीजिए इस तरह से। और फिर जो पॉइंट मिल जाएगा तो क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है दोनों साइड। इस तरह से इस साइड का पॉइंट आप मिलाइए और इधर का इस साइड का पॉइंट। अब जस्ट ऑपोजिट फेस पे भी हमको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट ले चुके हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये है हमारा। तो अब इस दोनों को मिलाइए इस तरह से, ठीक है, और ये रहा कंटिन्यूस थीन लाइन आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। देखिए, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रोम्बस छोटा सा, ये आपका ये स्क्वायर ब्लॉक का ही रोम्बस ऑलरेडी, ठीक है, आपको मिल गया। अब इसका सेंटर जो होगा मिड पॉइंट आप खुद से फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके मिड पॉइंट मतलब पे भी, इस दोनों साइड मिड पॉइंट पे भी हमको मिलाना होगा, ठीक है। तो आप इस दोनों को मिड पॉइंट पे डिवाइड कीजिए स्क्वायर को।
इस तरह से आपको बनाना है। फिर हमें सारे पॉइंट्स को मिलाना है। जैसे कि इलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या किए हम, ये जो ब्लॉक है इसके कॉर्नर से इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट से मिलाएं। अब ये जो हमारा कॉर्नर है ये दोनों साइड, ठीक है, ये और ये, तो यहाँ से इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाएं। और आप देख रहे हो ये डायगोनल हमारा गया। अब ये जितना लेंथ है इतना ही लेंथ का आर्क लेकर के आप क्या करो, ये जो डायगोनल है इसको कट कीजिए और सेम साइड इधर भी आइए, इस डायगोनल लेके आप कट कीजिए। अब क्या करना है, जो पॉइंट हमको मिला ये हमारा ये साथ में ये और ये सबको आप क्या करो, मिला दो, तो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो इलिप्स की तरह दिखेगा। तो इस तरह से हमारा इलिप्स बन गया। अब क्या करना है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इससे आप ये जो एक्सेस है इतना ही लेंथ का यानी 36 है, इसको आइसोमेट्रिक स्केल पे कन्वर्ट कीजिए। उस लेंथ को आप यहाँ पर सेंट्रल हाइट लीजिए और जो एपेक्स होगा उसको आप इससे मिला दीजिए, तो कोण बन जाएगा। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने रेड पेन यूज की हूँ। देखिए ये पॉइंट इससे मिला यानी ये हमारा हो गया ओ एपेक्स। अब इससे आपको स्लैंट हाइट ड्रॉ कीजिए। तो देखिए हमारा कोण कंप्लीट हो गया, इस तरह से हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट हमारा है जो ये आपका पोर्शन इधर से विजिबल है, आप देख रहे हो ये साइड विजिबल है और ये साइड, तो इसको कंटिन्यूस थिक आप कर दो। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। और ये जो है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, वो आपका आइसोमेट्रिक स्केल है ट्रू स्केल का, ए बी बी सी सी डी और डी ए का, जो कि आपका 0.8 इंटू 48 आपका ओरिजिनल का, या आप लिख सकते हैं 48 इंटू 0.816। जो ये 816 कैसे आया अब प्रीवियस वीडियो में जा कर के आप देख सकते हो। O1 O2 ये लेंथ हमारा, ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केल किसका, इसका है, यानी 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.816 से, जो आएगा आप उस लेंथ लेकर के ये बनाओगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फिगर कंप्लीट हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।